जय हिंद। तो इस वीडियो में जो है हम विद्युत जनरेटर के बारे में सीखेंगे, जिसको हम डायनमो भी कहते हैं। और ये आपको फिजिक्स 10वीं के एग्ज़ाम में आपको 5 या 6 नंबर में पूछा जाता है। अगर आप इसको देखते हैं तो आपका 5 या 6 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा कि विद्युत जनित्र क्या है और विद्युत जनित्र का सचित्र वर्णन करें। ये आपको क्वेश्चन पूछता है। इनमें सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, पहले फिगर को बना लेना है। तो फिगर में हम क्या कर देंगे, चुंबक, दो चुंबक का क्षेत्र बना देंगे हम। जैसे कि एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। ये चुंबक का क्षेत्र बना देंगे। इसके बाद बीच में एक क्या रख देंगे, आर्मेचर रख देंगे। क्या रख देंगे, आर्मेचर। और आर्मेचर को हम लोग क्या कहते हैं, कुंडली भी कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो एक नर्म लोहा के ऊपर क्या होता है, एक तार लपेटा हुआ रहता है। और इसके बाद इनमें जो है ये बलय, ये जो देख रहे हैं ये क्या है, आपका बलय है। और ये बलय क्या है, आपको सर्पी बलय, एक रिंग की तरह पूरा। जैसे कि आपको हम विद्युत क्या मोटर में बताए थे, उसमें क्या लगता है, अर्ध बलय लगता है। क्या लगता है, अर्ध बलय लगता है। लेकिन इसमें क्या, कौन सा बलय लगता है, सर्पी बलय लगता है, पूरा रिंग की तरह लगता है। इसमें दो बलय को लगाया जाता है। और इसके साथ साथ इसको क्या कर दिया, तार से कनेक्ट करके और जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे विद्युत धारा का मान कितना निकल रहा है इससे और नहीं निकल रहा है, उसको जानने के लिए गैल्वेनोमीटर को लगा दिया जाता है। तो ये जो फिगर देख रहे हैं, ये आपको विद्युत जनरेटर या डायनमो का जो है ना, ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, उसके अंदर वाला हिस्सा होता है। तो विद्युत जनरेटर को आप देखे होंगे खोल के, कभी भी कहीं पे खुला हुआ होगा, तो उसके अंदर वाला हिस्सा जो देखे होंगे, एक लोहा का, नरम लोहा का पदार्थ का बनाया हुआ उसके अंदर का हिस्सा होता है। और उनमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। एक क्या होता है उसका उत्तरी ध्रुव, दूसरी क्या होता है दक्षिणी ध्रुव। और उसमें आप देखे होंगे एक मोटा सा लोहा का क्या रड की तरह होता है, और उन्हें बहुत सारे तार का फेरा क्या होता है, लपेटा हुआ रहता है, जिसको उसके अंदर में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। और उसके ऊपर बलय लग के और उसको एकदम फिट कर दिया जाता है। तो ये आपका फिगर है। तो यहाँ पर हम फिर फिगर को एक बार बढ़िया से समझ लेते हैं। ये आपको हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया आपको आर्मेचर, या इसको आप कुंडली भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कुंडली भी कह सकते हैं। ये आपको क्या है, सर्पी बलय है। बलय है लेकिन रिंग की तरह है, समझे। और इसमें क्या कर दिया जाता है, एक सर्पी बलय के साइड में कार्बन ब्रश यहाँ पे लगा दिया जाता है, एक ठो यहाँ पर लगा दिया जाता है। यहाँ पे R1 जो लिखे हैं और एक ठो यहाँ पे क्या लिखे हैं, R2। तो ये बलय को संकेत करता है। किसको संकेत करता है, बलय को संकेत। R1 और R2 किसको संकेत करता है, बलय। और ये B1 लिखे हैं और यहाँ क्या लिखे हैं, B2 लिखे हैं। ये किसको संकेत करता है, ब्रूस को, कार्बन ब्रूस को, जिसमें क्या लगा हुआ, तार लगा हुआ, जिससे हम कनेक्ट करके बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं विद्युत जनित्र या जनरेटर या डायनमो होता क्या है। तो विद्युत जनरेटर क्या होता है, ये एक प्रकार का आपको यंत्र है या उपकरण है, आप कह सकते हैं। और वो एक ऐसा उपकरण है जिसको घुमाने के बाद उससे क्या निकलता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। घुमाते हैं ना, तो क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। जो घुमाते हैं उसमें हमारा ताकत लगता है, और उस ताकत को हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। और उससे क्या निकलता है, करंट निकलता है। तो करंट को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत ऊर्जा। इसलिए हम विद्युत जनित्र या डायनमो का परिभाषा लिखे हैं। विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो ये आप विद्युत जनित्र का पहले परिभाषा लिख दीजिएगा, समझ गए बात। इसके बाद ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसके कार्य करने का तरीका क्या है, उसको हम क्या करेंगे, भाषा मिला करके लिख देंगे। तो इनमें आपको विद्युत जनित्र का सिद्धांत हम लिखे हैं, इसके बाद आपको हम समझा देते हैं। पहले पढ़िए क्या लिखे हैं। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत जनित्र जो है ना, तो इसके क्या होता है, विद्युत जनित्र के अंदर में क्या चुंबक होता है, और उसके अंदर क्या होता है, कुंडली होता है। जब हम कुंडली को घुमाते हैं तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में क्या काफी वो तेज से गति करता है। और गति करने के बाद क्या, चुंबक का प्रेरण होता है। प्रेरण का मतलब क्या, एक जगह घूमना, घर्षण होना, और उससे क्या निकलता है, आपको विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो विद्युत जनित्र जो विद्युत धारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर क्या है, आधारित है। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में हम आर्मेचर को या कुंडली को घुमाते हैं, तब उससे क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होता है। इसके बाद यहाँ पे लिखे हैं, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तथा चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। किसी बंद कुंडली, आपका कुंडली है, किसी को आर्मेचर भी कहते हैं आप। तो कुंडली क्या करते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ये क्या होता है, आपके मोटर जनरेटर जो होता है उसके अंदर में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। और उसके अंदर जब हम घुमाते हैं तो घुमाने के कारण क्या होता है, उनमें घुमाया जाता है तथा चुंबकीय बल रेखाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो क्या होगा, अगर इसको घुमाएंगे तो चुंबक का क्षेत्र क्या होगा, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा।
जैसे कि अगर ये आर्मेचर है, ये आपकी कुंडली है या इसको आर्मेचर कहिए, इसका ए बी साइड इस साइड में है अभी फिलहाल, और सी डी क्या है इस साइड में। जब इसको घुमाएंगे तो सी डी इस साइड आएगा कि नहीं आएगा, और ए बी की कौन साइड आएगा, इस साइड आ जाएगा। तो क्या होगा, ये इसका दिशा परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो ये कुंडली का दिशा क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इसका चुंबकीय बल रेखाओं में भी क्या होता है, परिवर्तन आता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या होता है, एक अलग प्रकार का वहां पे बल कार्य करने लगता है। तो चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो वहीं पे क्या चीज का निर्माण होता है, विद्युत धारा का मान उत्पन्न होता है, और विद्युत धारा क्या होने लगती है, बहने लगती है। और इसमें जो है कनेक्शन किया हुआ रहता है, और इसको हम लोग निकाल के बाहर में अपना प्रयोग में लेके आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ और लिखे हुए हैं हम कि जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। तो बल रेखाओं के कारण क्या उत्पन्न होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। और विद्युत धारा उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, उसी को तो हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, और हम अपने प्रयोग में इसको लेकर के आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखे, अतः कुंडली को घुमाने में यांत्रिक ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो विद्युत जनरेटर में क्या होता है कि आप कुंडली को घुमाइए, घुमाने के बाद उससे क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। और इसी बात को हम लिखे हैं, अतः कुंडली को घुमाने में यांत्रिक ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है। और यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, जिसमें हमारा बल लगता है, घुमाने में जो ताकत लगता है उसको हम क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा, और वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो इनमें कुछ हिस्सा जिसका संरचना जो बनावट है उसको हम यहाँ पे लिखे हैं संरचना में। क्या लिखे हैं, संरचना में। अब देखिए, एक होता है क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक किसको कहते हैं, आपका विद्युत जनरेटर जो होता है उसके अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो कि यहाँ पे हम एन और एस करके बनाए हुए हैं, है कि नहीं है। और दूसरा चीज होता है सर्पी वाला। सर्पी वाला मतलब एक रिंग की तरह जो होता है, रिंग मतलब चूड़ी नहीं होता है, चूड़ी की तरह होता है। आपको हम विद्युत मोटर में बताए तो उसमें क्या होता है, अर्ध बना होता है, चूड़ी को काट कर दोनों साइड से सेटिंग किया जाता है। लेकिन इनमें क्या होता है, पूरा गोल होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, सर्पी वाला। सर्पी वाला R1 और R2 से इंडिकेट किए हैं ना, किए हैं। यहाँ पे आपको ये बला देख रहे हैं, और एक तो यहाँ पे बला है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। इसके बाद आपको तीसरा चीज होता है, आपको सर्पी वाला हो गया। दूसरा चीज आर्मेचर छूट गया था ना। तो आर्मेचर जो ये है, आपको आर्मेचर कहिए या इसी को आप लोग क्या कर सकते हैं, कुंडली कर सकते हैं, जो एक नर्म लोहा के ऊपर क्या होता है, बहुत सारे तार के फेरों की संख्या लपेटी हुई रहती है। समझ गया इसको। इसके बाद इसमें क्या होता है, कार्बन ब्रूस लगाया जाता है, जिसका नाम हम B1 और B2 रखे हैं। तो यहाँ पे सर्पी वाला जहाँ पे लगा हुआ रहता है उसी के बगल में एक कार्बन का परत ऐसे करके सटा दिया जाता है, क्योंकि वो घूमेगा तो उसको सटल रहेगा, तब तो वहां से करंट हम खींच सकते हैं, नहीं तो कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या किया, यहाँ पे सटा करके ऐसे करके और लगा दिया जाता है, जिसका नाम क्या रखे हैं, B1। और दूसरा जो सर्पी वाला होता है उसमें B2। तो एक फेज को जोड़ दिया इसमें, या दूसरे फेज को इसमें जोड़ दिया, और दोनों तार को निकाल के हमारा जो भी काम होता है उसको करते हैं। अब इसका कार्य विधि, ये कार्य कैसे करता है, देखिए ये जो है आपको समझने के लिए तो आप समझ गए पहले ही, लेकिन आप मैट्रिक के एग्जाम दीजिएगा तो इनमें क्या होगा, आपको कि पूरा ये चीज लिखना पड़ेगा, तभी आपको 6 नंबर का 6 नंबर देगा। अगर ऐसे लिखते तो 6 नंबर तो हो ही जाएगा। तो कार्य विधि में क्या लिखेंगे, जो बात हम समझे वही बात को कार्य विधि में हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पे कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि भुजा AB ऊपर की ओर तथा CD नीचे की ओर गति करे। आप कुंडली देख रहे हैं, यहाँ पे कुंडली है, यही इसको आर्मेचर भी कहते हैं आप। तो कुंडली और आर्मेचर में कोई फर्क नहीं, थोड़ा सा का अंतर है, दोनों को सेम ही चीज समझिए। तो एक हिस्सा इसका पहले शुरू में AB एक हिस्सा हो गया इसका, यस सर। ये क्या हो गया, CD हो गया। ये कुंडली है, ये ना घूमेगा। तो जब इसको घुमाएंगे ऐसे घुमाएंगे तो AB क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा, और CD किधर जाएगा, नीचे धसेगा। तो AB ऊपर की ओर, CD किस ओर जाएगा, नीचे की ओर गति करेगा। और यहाँ पे काम करता है फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली में धारा की दिशा क्या है, धारा की दिशा ABCD की ओर होगी। धारा की दिशा क्या होगी, ABCD की ओर होगी। अब देखिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या है। तो दाएं हाथ के नियम में क्या है, दाएं हाथ लेते हैं हम, फ्लेमिंग दाएं हाथ के नियम में इसको क्या कहते हैं हम लोग, अंगूठा, इसको मध्यमा कहते हैं, यही कहते हैं। तो ये किस चीज को इंडिकेट करते हैं, गति को। तो ऐसे हम घुमाएंगे, है कि नहीं है। तो ये कौन चीज को इंडिकेट करता है, चुंबकीय क्षेत्र को। आइए कि कौन चीज को इंडिकेट करता है, विद्युत धारा को। तो यहाँ पे इसी नियम का पालन करता है। ऐसे घुमाते हैं ना इसको, ऐसे घुमाते हैं जी, ये हाथ देख लीजिए। तो ऐसे हम घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे थे, चुंबकीय क्षेत्र उस साइड ऊपर की तरफ होगा। आइए करंट किधर फ्लो होगा, इधर आगे की तरफ नहीं होगा। तो आगे की तरफ से तार जुड़े हुए कि नहीं जुड़े। तो इस फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यहाँ पे काम करता है।
और इस नियम के अनुसार ए बी सी डी की ओर होगी। यदि कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी तो प्रत्येक फेरों में उत्पन्न विद्युत धारा संतुलित होकर एक शक्तिशाली विद्युत धारा का निर्माण करती है। इस बात को हम समझाते हैं। जब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको घुमाना स्टार्ट करते हैं, घुमाते हैं ना, तो धारा अब उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको जब घुमाएंगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, विद्युत धारा उत्पन्न होगा। तो पहले विद्युत धारा किधर से होता है, ए से बी की ओर, यहाँ पे सिंबल दे दिया ना, दिया ए से बी की ओर, बी से फिर सी की ओर, सी से फिर डी की ओर विद्युत धारा होती है। और इसके बाद आपका कुंडली जो होता है उनमें जितना तार की फेरों की संख्या अधिक होगी, अब देखिए आप छोटा मोटा जो कम दाम वाला लेते हैं उनमें तार के फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण कम पावरफुल होता है। जिनमें तार की फेरों की संख्या अधिक होती है तो उसका दाम क्या होता है, महंगा होता है। तो जितना इस आर्मेचर में तार का लपेटों की संख्या अधिक होगा वो उतना ही शक्तिशाली विद्युत धारा को उत्पन्न करेगा। तो जब इसको हम घुमाएंगे इससे विद्युत धारा उत्पन्न होगा, और तार में फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी विद्युत धारा क्या होगी, शक्तिशाली विद्युत धारा उत्पन्न होगी। वही बात को यहाँ पे लिखा गया है, कहाँ पे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली में धारा की दिशा ए बी सी डी की ओर होगी, है कि नहीं है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या, कौन चीज के फेरों की संख्या, तार के फेरों की संख्या अधिक होगी तो प्रत्येक फेरों में उत्पन्न विद्युत धारा संतुलित होकर एक शक्तिशाली विद्युत धारा का निर्माण करती है। जितना फेरों की संख्या अधिक हो उतना विद्युत धारा शक्तिशाली विद्युत धारा का निर्माण करती है। समझ गया बात यहाँ पे। तो इस स्थिति में वह परिपथ में धारा, वो परिपथ में धारा ब्रूस बी से ब्रूस B1 ब्रूस B2 से ब्रूस B1 की ओर होगी। अब देखिए ऐसे जब घुमाएंगे तो पहले करंट किस में आएगा, B2 के पास, किसके पास आएगा, और इसमें से निकलेगा, कहाँ से निकला, B2 से अगर निकला है कि नहीं निकला, और फिर ये किसकी ओर है, घूम के कहाँ जाता है, B1 की ओर जाती है कि नहीं जाती है। देखो यहाँ से हम तीर मारे हैं और फिर इस तीर घूम के कहाँ गया है, B1 की तरफ। तो विद्युत धारा कहाँ से प्रेरित होगा, B2 से प्रेरित होकर कहाँ जाएंगे, B1 की ओर होगा। और गैल्वेनोमीटर क्यों लगाए हैं, कितना विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है उसको चेक करने के लिए। विद्युत धारा की मात्रा को इंडिकेट करता है कि नहीं करता है, कितना विद्युत धारा निकल रहा है। तो B1 की ओर होगी। आधे चक्कर के बाद AB नीचे की ओर तथा भुजा CD ऊपर की ओर गति करती है। अब एक बात बताओ, ये ABCD इसको ऐसे घुमाए थे, AB कौन साइड आ जाएगा, CD के साइड में, और CD किस साइड में आ जाएगा, AB के साइड में। जब फिर घुमाएंगे अब तो इस साइड आ गया, यहाँ तो AB आ गया। जब इसको फिर घुमाएंगे तो AB किधर जाएगा, नीचे की ओर, यहाँ पे CD रहेगा तो किधर आएगा, ऊपर की ओर। वही बात को यहाँ पे लिखा गया है। बाद में AB नीचे की ओर तथा भुजा CD ऊपर की ओर गति करती है, अतः विद्युत धारा की दिशा DCB A की ओर हो जाती है। जब यहाँ पे हम सिंपल देखते हैं AB है और CD है, जब एक चक्कर घुमा देंगे CD किधर आ जाएगा, B की जगह पे C, C की जगह पे D आ जाएगा। C की जगह यहाँ पे D की जगह पे C और B की जगह पे C की जगह पे B, यहाँ D की जगह पे A, D की जगह पे A और इसके एक जगह पे D, एक जगह पे D। अब देखो तो करंट किधर जा रहा है, D से C की ओर, C से B की ओर और B से A की ओर नहीं आ रही है। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया। आधे चक्कर जब पूरा हो जाता है तो क्या होता है, तब विद्युत धारा की दिशा DCB A की ओर हो जाती है। बात समझ गए। और यही घटना के कारण यहाँ से क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। अब इसका कहेगा कि उपयोग क्या होता है, तो उपयोग क्या होगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग करते हैं। जहाँ पर हमारा बिजली नहीं होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, जनरेटर या विद्युत धारा का क्या करते हैं, जनरेटर या डायनेमो का प्रयोग करते हैं। जैसे विवाह शादी हो गया, बहुत बड़े बड़े बांध बनाया जाता है तो वहाँ बिजली की असुविधा होती है, उस जगह पे इसका उपयोग किया जाता है। तो बांध, शादी विवाह, फैक्ट्री में बिजली नहीं होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू, जय हिंद।